फ्रेंड्स, आज हम वाटरफॉल मॉडल के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने वाटरफॉल मॉडल और उसकी फेजेस को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसमें कितनी फेजेस हैं, वो कैसे काम करता है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि वाटरफॉल मॉडल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जिसमें हर फेज़ को हम कंप्लीट करने के बाद अगली फ़ेज़ में जाते हैं। इसको लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। हर फेज़ जब हमारी एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाती है, हम अगली में जाते हैं, तो पिछले में हम वापस नहीं आ सकते। उसकी कुछ फेजेस हमने डिस्कस की थी, लाइक रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। आज उसके हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। चूँकि वाटरफॉल मॉडल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जिसमें हर फेज़ कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है और सिंपल है। इस वाटरफॉल मॉडल को हम फॉलो जो है वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ पहले से हमें क्लियर कट बता दी जाती है। सो इसका फर्स्ट बेनिफिट है सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। द वाटरफॉल मॉडल इज़ ईजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ क्लियर डिस्टिंक्ट फेज। इसकी पहले से प्री डिफाइंड फेजेस होती हैं जिसकी वजह से इसको समझना आसान होता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है सीक्वेंशियल अप्रोच। सीक्वेंशियल का मतलब है कि एक सीक्वेंस को ये फॉलो करता है। ईच फेज इज़ कम्प्लीटेड वन एट अ टाइम। हर फेज़ को हम कंप्लीट करते हैं विच मेक इट ईजियर टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। जो इसको मैनेज करने में और इसकी प्रोग्रेस वगैरह फाइंड करने में कि प्रोजेक्ट कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, एक फ़ेज़ कंप्लीट हुई है तो तभी हम अगली फ़ेज़ में गए हैं, तो इसकी प्रोग्रेस के बारे में हमें ये बताता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है। लाइक अगर हमने एक प्रोजेक्ट एक दफ़ा में ही कंप्लीट करना है और उसमें कभी चेंजेस नहीं करनी, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करेंगे तो ये वहाँ पे सूटेबल नहीं है। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वर्क वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर, जो क्लियर बिल्कुल वाजे हो, फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स हों और उसमें चेंजेस कभी ना हों। ऐसे हो ही ना कि चेंज कभी होना पड़े या उस प्रोजेक्ट को चेंज करना पड़े, तो वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल को नहीं देख सकते। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे। इनफ्लेक्सिबिलिटी, नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है गैर लचकदार, एक ऐसी चीज़ जिसमें लचक ना हो। वाटरफॉल मॉडल एक इनफ्लेक्सिबल मॉडल है, मीन्स टू से दैट इसमें कभी चेंजेस नहीं हो सकती ना। जब हम एक फ़ेज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो हम बैक दोबारा उस फेज़ में वापस नहीं जा सकते। इस वजह से इस मॉडल को हम इनफ्लेक्सिबल कहेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, तो आप इसको एज अ शॉर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स को भी आप एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो थोड़े लार्ज हों, बड़े लेवल के हों, तो उनके लिए ये आइडियल नहीं है। थोड़े से जो टफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते, वहाँ पर ये चैलेंजिंग हो सकता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का मतलब है इसमें हम रिस्क को और अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस को नहीं देख सकते। इसमें हर चीज़ पहले से ही हमें बता दी जाती है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशंस के बारे में था। नेक्स्ट इसकी डायग्राम है। डायग्राम को आपने सेम एज इट इज़ ही याद करना है। जैसे यहाँ पे इसके स्टेप लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आप पहले डिज़ाइन फेज़ लिखें फिर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे सीक्वेंस वाइज आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, तो इसकी डायग्राम को भी हमें सीक्वेंस वाइज ही याद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये वाटरफॉल मॉडल के बारे में तमाम फेजेस हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।